आज छठ महापर्व पूरे देश में बड़ी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। छठ पूजा, जिसे सूर्य षष्ठी व्रत भी कहा जाता है, भारत की प्राचीनतम उपासना परंपराओं में से एक है। ये पर्व केवल पूजा नहीं बल्कि जीवन में सूर्य की ऊर्जा, स्वच्छता, संयम और आत्मबल का प्रतीक है। 4 दिन तक चलने वाले इस पर्व में हर रीति, हर अर्घ्य, हर गीत मानव प्रकृति और मनुष्य के बीच संवाद का उत्सव बन जाता है। छठ पूजा ये हमारा जो है बिहार, यूपी, झारखंड ये सब जगह में ये बहुत पावन पर्व मनाया जाता है और इसमें जो है संतान की सुख समृद्धि है, घर की सुख समृद्धि सब के लिए किया जाता है और इसमें जो है छठ मैया की और सूर्य भगवान की उपासना की जाती है। बहंगी लचकते जाए, बहंगी लचकते जाए, नाचे ही बस के बहंगिया, बहंगी लचकती जाए, बहंगी लचकते जाए। श्री मैया देई के असिसिया, दिहली भगिया जगा। छठी मैया दिहली सिसिया, दिहली भगिया जगाए। जल व्रत ले चलेली सुहागिन, धूप दीप पिड़िया लेके चलेली सोहागिन। धूप दीप पिड़िया लेके चलेली सुहागिनी। जाके पश्चिम पोखरिया, सूरजू अर्घा दिया। सूरजू अर्घ दिया, अर्घा दिया। सूरजू अर्घ दिया। छठिया मैया गवने आई है, अपनो चढ़ावा लेके भोरही जई है। साँझ छठिया मैया गवने आई है, भोरही छठी मैया घर अपने जई है। आज छठिया मैया गवने आई है, अपनो चढ़ावा लेके भोरई जई है। लिपल बोतल रखी हा कोठरिया, दीहा नरीवर चढ़ा। दीह नरियल चढ़ाए, बोतल रखी हा कोठरिया, दीहा नरीवर चढ़ा। दीह नरियल चढ़ाए। लिपल बोतल रखी हा कोठरिया, दीहा फलवा चढ़ा। दीह फलवा चढ़ाए। कांचे बांस के बहंगिया, लचकती जा। ये छठ महापर्व सभी पर्वों में बड़ा पर्व है ये, और ये पर्व माँ जानकी जी के द्वारा शुरू हुआ था। माता जानकी अपने पति और पुत्र के लिए जब ऋषि के आश्रम में अपने बच्चों को लेके थी, तो अपने पुत्र और अपने पति की कामना के लिए ये व्रत शुरुआत की थी, छठ पूजा। इसीलिए पर्व महापर्व माना जाता है। और इस पर्व में जितने फल फूल, जितने नियम धर्म से करना है, उतने बहुत सारे नियम हैं इस व्रत में। व्रत में बिस्तर में नहीं सोना, व्रत में एकदम सद्भाव से रहना,
अपना विचार भाव सिर्फ माता को समर्पित रहना खुद से, इसीलिए ये पर्व महापर्व है। बिहार का छठ पूजा बहुत महत्व में होता है, धूमधाम से करते हैं। हम लोगों का ये सबसे बड़ा पूजा होता है छठ पूजा। तो इसमें क्या क्या होता है? इसमें आपका ठेकुआ का प्रसाद चढ़ता है, घी का और कचौनिया चढ़ता है। सबसे बड़ा वही महत्व है। क्यों मनाया जाता है पूजा? पूजा ये छठ पूजा सुहागन लोग का और बेटा लोग का मानत रहता है, इसीलिए हस्बैंड बच्चा लोग वही सब अपने परिवार के लिए खुशी के लिए हम लोग मनाते हैं। एक्चुअली में छठ पूजा जो है बिहार से शुरू हुआ है और छठी मैया का पूजा किया जाता है। 3 दिन की ये रहता है, पर्व रहता है। एक दिन खान पान होता है, दूसरे दिन अर्घ दिया जाता है संध्या काल में, और सुबह में वो इनके सूरज उगते समय उनको जल चढ़ाया जाता है। ये पहले की मनोकामना ये है, इनकी मानना ये है कि बच्चे बेटों के लिए ये पूजा मनाया जाता है, बेटे बेटियां दोनों के लिए मनाया जाता है। और अंडमान निकोबार आइलैंड जहाँ पे मिनी इंडिया बोला जाता है, वहाँ में भी ये छठ पूजा बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। और धीरे धीरे इसको सभी लोग, पहले ये बिहार तक सीमित था, अब बिहार, यूपी, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु सारे जगह में मनाया जाता है। छठ का पर्व मूलतः बच्चों की रक्षा, सुरक्षा, पति की सुरक्षा, लंबी आयु, मुख्य रूप से बच्चों की सुरक्षा के लिए ही मनाया जाता है। उनके जीवन की उन्नति के लिए, उनकी दीर्घायु के लिए माँ इस व्रत को करती हैं। साथ ही साथ उनका घर परिवार बढ़े, उसमें तरक्की हो, इसी कामना को लेकर महिलाएं इस व्रत को करती हैं। एक छोटी सी पंक्ति है जो मैं गाना चाहूँगी। शीतली बयरिया शीतल दूजे पनिया, कब देव देवता तू आके दर्शनिया, बड़े बड़े सुपवा अर्घ केरी बेरिया, पूजन केरी बेरिया हो। कार्तिक में पड़ता है छठ पूजा। हम लोग छठ पूजा इसलिए करते हैं कि फैमिली के लिए, बच्चे के लिए करते हैं। और डूबते हुए सूरज को देते हैं, फिर उगते हुए सूरज को देते हैं और अर्घ देते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कार्बाइन्सको बीच पर जब उगते सूर्य की सुनहरी किरणें समुद्र की लहरों पर पड़ती है तो लगता है मानो पूरा सागर स्वर्णिम आभा से नहा उठा हो। सागर की लहरों पर झिलमिलाती रोशनी, हाथ में अर्घ लिए श्रद्धालु और वातावरण में गूंजती भक्ति धुनें, ये दृश्य किसी स्वप्न से कम नहीं। देखिए, छठ पूजा जो है खास तौर से अगर देखेंगे तो ये बिहार से, ये पूजा का सबसे बड़ा मान्यता जो है बिहार से शुरू हुआ। और बिहार में एक सबसे बड़ा पर्व बोलने से छठ पर्व है। और ये धीरे धीरे देश के सारे प्रदेशों में आज के डेट में देखेंगे तो ये छठ पर्व जो है मनाया जा रहा है। और देश के पूरे विश्व में देखें तो कई सारे कंट्री में जो है हमारे इस छठ पर्व को मनाया जा रहा है। और ख़ास तौर से छठ पूजा का महत्ता जो हम ये समझते हैं, जिस तरह से हमने सुना है कि ये छठी मैया जो है ये भगवान सूर्यदेव की बहन है। और इसीलिए ये ऐसा पर्व है जिसमें सूर्यास्त और सूर्योदय दोनों जो है समय में भगवान सूर्य का जो है अर्घ दिया जाता है। और ये पर्व जो है ख़ास तौर से संतान के प्राप्ति के लिए और संतान के आयु के लिए, उनके सुख संपन्नता और स्वास्थ्य के लिए जो है पूजा किया जाता है। ख़ास तौर से ये पूरे विश्व के शांति और समृद्धि के लिए है। और इसका जो है कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि प्रकृति को भी इसको जोड़ सकते हैं कि प्रकृति की सुंदरता जो है ये सबके लिए है। कहीं ना कहीं ये गंगा के किनारे छठ का ये पर्व करना कि यानी कि गंगा का भी कहीं ना कहीं से महत्व जुड़ा हुआ है। तो ये सारे चीज़ें हैं। और ये अंडमान निकोबार में भी कार्बाइन्सको में जो भव्य रूप से जो है छठ पूजा का आयोजन होता है, जिसमें हमारे प्रशासन के पुलिस अधिकारी हो या प्रशासन हो या प्रिंसिपल हो,
भरपूर सहयोग करता है, जिसकी वजह से ये हम बहुत अच्छी तरह से छठ पूजा मना पाते हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि ये छठ पूजा में हमारे पूरे अंडमान निकोबार और देश के सभी जो है हमारे भाई बहन सभी लोग जो है खुशहाल रहे, स्वस्थ रहे, संपन्न रहे और देश तरक्की करे। हम यही ईश्वर से कामना करेंगे, छठी मैया से यही प्रार्थना करेंगे। नेपाली, मैथिली और भोजपुरी भाषाओं में छठ शब्द का अर्थ छठा होता है। ये त्योहार हिंदू चंद्र सौर विक्रम संवत कैलेंडर के कार्तिक माह के छठे दिन मनाया जाता है और इसलिए इसका नाम छठ पूजा है। शब्द संस्कृत के षष्ठी से प्राकृतिक भाषा में विकसित हुआ है। नवरात्रि के बाद हिंदुओं का ये सबसे लंबा और महत्वपूर्ण 4 दिवसीय त्योहार सूर्यदेव और उनकी छोटी पत्नी उषा को समर्पित है। सूर्य की उपासना, शुद्ध जल में अर्घ्य, परिवार की एकजुटता और प्रकृति से गहरा बंधन। छठ पूजा, जिसे छठी मैया का पर्व भी कहते हैं, हिंदू धर्म का एक प्राचीन अनुष्ठान है जिसकी जड़ें वैदिक काल तक जाती है। ऋग्वेद में सूर्य पूजा के मंत्रों का उल्लेख है जो इस त्योहार के अनुष्ठानों से मेल खाते हैं। ये 4 दिनों तक का कठोर व्रत है जो 2025 में 25 अक्टूबर से शुरू होकर आज 28 अक्टूबर को समाप्त हो रहा है। व्रती माएँ और बहनें निर्जल व्रत रखती हैं, बिना छाया के, बिना अन्न जल के, ताकि परिवार को सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि की कृपा मिले। ये त्योहार पर्यावरण के अनुकूल है, मूर्ति पूजा के बिना, सीधे प्रकृति से संवाद। फल, सब्जियां, ठेकुआ सब शुद्ध, बिना मिलावट। सूर्य के साथ साथ छठी मैया की पूजा होती है जिन्हें वेदों में उषा के नाम से जाना जाता है। ये पर्व धार्मिक रूप से सूर्य को धन्यवाद देने का माध्यम है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पर पराबैंगनी किरणें सबसे कम होती है, जो मन, शरीर, आत्मा को शुद्ध करती है, नकारात्मक ऊर्जा दूर भगाती है। महाभारत में इसका उल्लेख है। च्यवन ऋषि की सलाह पर द्रौपदी ने छठ जैसे अनुष्ठान किए, जिससे पांडवों को राज्य वापस मिला। कुछ कथाओं में कर्ण ने भी सूर्य पूजा से शक्ति प्राप्त की। प्राचीन ऋषि सूर्य की किरणों से ऊर्जा अवशोषित करने की छठ विधि अपनाते थे। मैं छठ पूजा समिति अंडमान निकोबार द्वीप समूह की ओर से अपने तमाम द्वीपवासियों को जो है छठ महापर्व 2025 की शुभकामनाएं देता हूं। आप सबों की जानकारी के लिए छठ पूजा समिति आज 2011 से यहां कारबिन तट पे जो है लगातार छठ महापर्व का आयोजन करता आ रहा है। इसमें जो है ख़ास तौर पे हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और वो तमाम इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स, ख़ास तौर से अंडमान निकोबार पुलिस,
डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, STS डिपार्टमेंट, फायर ब्रिगेड और टूरिज़्म डिपार्टमेंट और तमाम मीडिया के लोग, खासतौर पर दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर, ऑल इंडिया रेडियो पोर्ट ब्लेयर, श्री विजयपुरम और द डेली ग्राम्स और आज का भी यूट्यूब चैनल्स हैं, प्राइवेट मीडिया है, सबके सहयोग से बहुत ही सुंदर तरीके से हम लोग इसका आयोजन करते हैं। 4 दिनों तक चलने वाले इस महापर्व में जो है हमारे यहाँ पे जो बरती हैं, आज आप देखेंगे कि यहाँ पे वो कलर छठ महोत्सव का पूरे हिंदुस्तान में जिस प्रकार से आप देखते हैं, आज उसी रूप में जो है यहाँ अंडमान निकोबार में जो है, जो हमारे यहाँ पे बिहार के, उत्तर प्रदेश के और झारखंड के लोग यहाँ रहते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से जो है श्रद्धा भाव से छठ का पर्व करते हैं। और उनको इस पर्व को मनाने के लिए हमारे द्वीप प्रशासन का, उन तमाम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का सहयोग रहा है। हम उन सब के प्रति जो है आभार व्यक्त करते हैं कि जिनके सहयोग से हम लोगों ने आज का ये छठ महोत्सव कराम किया। यहाँ पे जो है छठ पूजा समिति की ओर से जो है करीब 2 से 2.5 हज़ार लोगों के लिए जो है छठ के प्रसाद की व्यवस्था है। खास तौर से प्रमुख है हमारा वहाँ का ठेकुआ और जो हलवा, साथ में केरा और चाय की व्यवस्था जो है। हमारे और भी हमारे सहयोगी ऑर्गेनाइजेशंस है, अंडमान निकोबार भोजपुरी समाज है, विश्व हिंदी परिषद है, राष्ट्रीय स्वयं संघ है, गायत्री परिवार है और कई हमारे इंडिविजुअल्स हैं जिनके सहयोग से जो है हम यहाँ पे जो है इस प्रकार के आयोजन की व्यवस्था कर पाते हैं, महाप्रसाद की व्यवस्था कर पाते हैं। आप सबों की जानकारी, इस समय वेदर बहुत ख़राब था, उसके हर साल हम यहाँ पे एक कल्चरल प्रोग्राम भी करते हैं, वो इस बार हम लोगों का छूट गया। बट जिस तरह से मौसम था और जिस तरह चैलेंजिंग था, हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को और तमाम उन डिपार्टमेंट्स को बहुत बहुत उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं जिनके सहयोग से हम लोगों ने ये काम किया। ख़ासतौर पे हमारी वो महिलाएं, वो बहनें जो आज बहुत खुश होंगी क्योंकि वो व्रत रखती हैं, दिल से जो है साल भर लोग इंतज़ार करते हैं। छठ का ये महापर्व आपको बताएं, बिहार और यूपी में, हिंदुस्तान में ही लोग जो अब्रॉड में रहते हैं, विदेश में, वो अपना घर छोड़ के आने के बिल्कुल लालायित रहते हैं कि कैसे हम घर पहुँचे। आज वो झलक जो आज अंडमान में देख रहे हैं, हम आप सबों का जो है इसमें सहयोग देने के लिए आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। जय हो छठी मैया की। कल पेली भी
सोची सोची तो ही गोहरावे देहिया अचित उठ खुल नाही पावे मनवा में सोची सोची तो ही गोहरावे देहिया अचित उठ खुल खुशी भरते हैं तो 6 गन्ना रखते हैं, सजाते हैं, बहुत सजाते हैं, मान करके जो रखते हैं, मनौती जो मान करके रखते हैं। और ऐसे भी 2 गन्ना भी रख सकते हैं, 3 गन्ना भी रख सकते हैं। गन्ना शुभ माना जाता है, सबसे शुभ गन्ना माना जाता है। गन्ना और केला इसमें और नारियल बहुत शुभ है जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हम तो यहाँ पे फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ में सर्विस करते हैं और हम हैं यूपी का रहने वाले। जोड़े जोड़े फलवा सूरज देवा घटवा पे दिवाई चढ़ावेली हो। जोड़े जोड़े फलवा सूरज देवा घटवा पे दिवाई। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। देखिए, छठ का पर्व जो है कि सूर्य की आराधना से प्रारंभ होता है और छठी मैया जो है कि सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। और यह परंपरा जो है कि बिहार से प्रारंभ हो करके पूरे भारतवर्ष और विदेशों तक बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। छठ मैया सभी भक्तों के मनोरथ को पूर्ण करती हैं। एक प्राचीन कथा है जो मैं आप लोगों से बताता हूँ। बहुत पहले एक प्रियव्रत नाम के राजा थे जिन्होंने जिनके पास संतान की प्राप्ति नहीं हो पाई थी और वे कश्यप ऋषि के पास गए। उन्होंने बताया कि पुत्रेष्टि यज्ञ करें। उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ किया, पुत्र तो प्राप्त हुआ लेकिन मृत अवस्था में पुत्र पाया गया। उसके बाद राजा बड़ा दुखी हुए और बोले कि मैं जी करके क्या करूँगा। वे तलवार निकाले और अपने गर्दन को काटने का प्रयास किया त्यों ऊपर से एक बिजली चमकी और एक देवी के द्वारा आकाशवाणी हुआ कि आप कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष में षष्ठी तिथि को व्रत और पूजा करो, तुम्हारा पुत्र अवश्य होगा और जीवित रहेगा। फिर उस देवी के अनुसार उस राजा ने इसी कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष के षष्ठी तिथि को बड़े धूमधाम से व्रत और पूजन किया और उनको कुछ ही दिनों के बाद में घर में किलकारियाँ उठी और पुत्र उत्पन्न हुआ। और तब से सदैव हर वर्ष धूमधाम से छठ मैया का पूजन किया जाता है। ये जो छठ पर्व है ये महापर्व है, हाँ, और इसे हम युग युगांतर से मनाते आ रहे हैं। पहले माता सीता माता ने छठ को उठाया था और आज हमारे बिहार, यूपी, झारखंड और हर प्रदेश में, पंजाब में, अभी तो इंग्लैंड कहाँ ये व्रत का होने लगा है और व्रत का प्रचार हो रहा है। ये छठ पूजा का त्यौहार जो है, छठ व्रतिया जो माताएं हैं ये 4 दिन का उपवास का चलता है व्रत। पहला दिन जो है खाए नहाने का होता है जिसमें दाल और लौकी चावल बोलते हैं खाते हैं। और दूसरा दिन जो है आपका नूराल खीर, गुड़ के खीर बनती है और औरतें जो है ये दूसरा दिन नेक्स्ट दिन करती है जिसको खरना बोलते हैं। और छठ जो छठवां दिन जो आता है महात्योहार छठ व्रत का, जिसे औरतें अपने बच्चों के लंबी उम्र
और सुख समृद्धि के लिए ये व्रत को रखती हैं। और निखंड व्रत होता है 36 घंटों का, जो माताएं जो है 36 घंटा व्रत रह करके इस व्रत को करती हैं और डूबते हुए सूरज को अर्घ देते हैं। और आज जो है उगते हुए सूरज को अर्घ दे करके ये छठ पूजा का समापन होता है। और ये सभी के कल्याण के लिए जो माताएं मन में ठान लेती है, कोई भी प्रतिज्ञा मन में कि हमें ये पूरा होना है, तो वो पूरा होता है छठ माता की कृपा से। ये छठ माता जो है सूर्य नारायण की बहन मानी जाती हैं। और ये त्यौहार जो है लोग जो है बहुत उल्लास के साथ करते हैं। अभी आपको बिहार में इसका बहुत जोरों का प्रचार है और रहता है, हमेशा व्रत रहता है। लोग कितने भी दूर रहते हैं लेकिन इस महापर्व के दिन अपने घर जरूर वापस जाते हैं और सभी लोग मिल करके बड़े खुशियों से इस त्यौहार को मनाते हैं। जय छठी मैया। हाथ पर उगेले सूरज मलकनी झुकी, झांकी छठ बरतिया हो झांकी झुकी। हाथ पर उगेला सूरज मलक केकरा लागे, तू करेलू छठ बरतिया की केकरा लागे। छठ बरतिया से केकरा लागे, हमरा जे बेटा फनफामी के उनके लागे। हम करीला छठ बरतिया के उनके लागे। हमरो ही बेटा का माधर ऐसा बेटा उनके लागे। हे करीले छठ बरतिया उनके लागी, हे करीले। इस भजन में आपने क्या बोला कि आप छठ मैया का व्रत के लिए करते हैं, लड़का के लिए करते हैं, अच्छा रहने के लिए करते। किसका लिए छठ कर रही है? तो अपने पति के लिए, अपने बेटे के लिए, अपने पोते के लिए कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए। वैसे तो यहाँ पर छठ की पूजा मनाई गई। आज सूर्योदय हुआ, उसको अर्घ दिया गया। लेकिन महत्वपूर्ण बात ये रही कि मुख्य भूमि से दूर इन द्वीपों में जो लोग उत्तर प्रदेश, बिहार और भोजपुर प्रदेश प्रांत के लोग थे, जो यहाँ इन द्वीपों में आए और उन्होंने अपनी संस्कृति को बनाए रखा है। जो छठ मैया का ये पूजा है वो हमारे जो सृष्टि है उसके ऊर्जा के जो स्रोत हैं सूर्यदेव, उनको एक नमन है और उनका आभार प्रकट करने का एक प्रतीक है कि आपने इस सृष्टि को ऊर्जा दी और इसकी वजह से ये सृष्टि आज बनी हुई है। हमने देखा कि इस कार्बिन स्कोप तट पर विभिन्न समुदायों को लोग भी आए। केवल यहाँ पर बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग नहीं थे, केवल यहाँ पे भोजपुर समुदाय के लोग नहीं थे, यहाँ पे बंगाल के लोग भी थे, यहाँ पे पंजाब के लोग भी थे, यहाँ गुजरात के लोग भी थे, हर प्रांत के लोग आए। तो ये विशिष्ट बात इस छठ पूजा की, विशेषकर अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये है कि यहाँ पर जो लोग 2 दशकों पहले यहाँ पर आए वो आज भी अपनी संस्कृति और सभ्यता को बनाए हुए हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि जो संस्कृति उन्हें अपने पूर्वजों से मिली वे आने वाली पीढ़ियों को उसको देकर जाएं, ताकि ये जो हमारी संस्कृति है पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रहे। ये बहुत ही अच्छा आयोजन रहा। इसमें हर लोग बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। कोई विशेष बाहर रूप से इसमें कोई सहयोग नहीं मिलता, लेकिन लोग स्वयं ही यहाँ पर आते हैं। आप सभी जानते हैं कि द्वीपों में इन दिनों बारिश चल रही थी। ये चुनौती थी कि बारिश हो सकती है, लेकिन भारी संख्या में लोग आए। ये प्रतीक है इस बात का, लोगों की श्रद्धा का, कि वो छठ मैया को कितना मान देते हैं और छठ पूजा को कितना महत्व देते हैं। सारी कठिनाइयों के बावजूद वहाँ यहाँ पर एकत्रित हुए और प्रशासन की ओर से भी काफ़ी अच्छी व्यवस्था की गई। तो कुल मिलाकर ये कहें कि संस्कृति, समुदाय और प्रशासन का एक समागम रहा और निश्चय ही आने वाली पीढ़ियों में छठी मैया के ये जो संस्कृति है, ये जो पूजा पाठ है, ये आगे बढ़ती रहेगी और पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी आने वाली जनरेशन इसको आगे लेकर चलती रहेगी। छठी मैया की जय।